सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड गाइज, आज की जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपनी टाइपिंग स्पीड से खुश नहीं है या फिर अभी जो है एक एवरेज लेवल पर है और अपनी टाइपिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे सर्चेस किए एंड एक जो बात मुझे उन सभी वीडियोज़ में कॉमन लगी वो ये थी कि सब आपको ये तो बता रहे हैं कि आपको अपने जो है स्टार्टिंग कैसे करनी है, बेसिक्स कैसे करने हैं, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि आप बस प्रैक्टिस करिए एंड बाय प्रैक्टिस आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बट गाइस, क्या ये सही तरीका है? प्रैक्टिस से तो इंक्रीज हो ही जाएगी, वो तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम रोज़ करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन गाइस इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मैं जो हूँ वो आपको आज की इस वीडियो में वो तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो हो, अगर आप 6 महीने किसी टाइपिंग स्पीड के गोल को अचीव करने में लगा रहे थे, वो आप कैसे 3 से 4 महीने में कर पाओगे। यानी आपका जो है वो टाइम डेफिनेटली यहाँ पे सेव होने वाला है, क्योंकि गाइस मैंने खुद जो है इन टिप्स को यूज़ किया था जब मेरी टाइपिंग स्पीड एक एवरेज लेवल पर थी, क्योंकि बेसिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, वो तो बात है। तो मैं आपको जो हूँ बेसिक्स भी बताऊंगा। एंड जो स्टूडेंट्स अपनी टाइपिंग स्पीड को एक एवरेज स्पीड से लेके एक जो है हाई स्पीड तक ले जाना चाहते हैं, यानी अगर आप 30-40 एवरेज लाते हो और आप चाहते हो कि 60 to 80 आपकी स्पीड हो जाए या फिर 80+ हो जाए, तो आप कैसे वो गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। तो दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाई है। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता कि कैसे अपने हैंड्स का पोस्चर रखना है, कैसे जो है टाइपिंग शुरू करनी है, एंड दूसरे वो जो कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि एज अ बिगिनर आपको कैसे टाइपिंग की शुरुआत करनी है। सो गैस, अब हम जो है आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है। उससे पहले आपको जो है एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में, ताकि आप जो हो उसके थ्रू टाइपिंग को सीख सको। एंड कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको आगे पता चलेंगे। तो आपको जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करनी है एंड सीधे सीधे आपको जो है कोई भी ब्राउजर यहाँ पे खोल लेना है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे क्रोम ओपन करूंगा एंड क्रोम में आपको लिखना है रैपिड टाइपिंग डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप लिख के एंटर मारोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपकी ये फर्स्ट लिंक है उस पर आपको चले जाना है। तो हम जो है यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे आके हमें जो है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में हो गए, ठीक है, जैसे हम जो है अगर यहाँ पे ओपन होते हैं तो आपको ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है, जो यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन दिख रहा है। तो ये जो है आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे आएंगे एंड नीचे आके जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डाउनलोड रैपिड टाइपिंग फॉर 64 बिट और 32 बिट। तो आप जो अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किसी भी यहाँ पे रैपिड टाइपिंग को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम जो है पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोसेस है, बस क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा क्लिक करोगे, इंस्टॉल पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, वो स्टेप जो है वो आपको खुद करने पड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं जो हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करें। हालांकि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस क्लिक करना है। अगर 32 बिट का है तो 32 बिट, अगर 64 बिट का है तो 64 बिट में आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप जो हो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उसको जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो मेरा रैपिड टाइपिंग ये रहा, तो मैं जो हूँ इसको ओपन करूँगा। सो गाइस, जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, हमारे पास सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब आपके सामने इंटरफेस क्या आएगा, आप जो है चैप्टर 1 पे रहोगे, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है, और उसके फर्स्ट बेसिक्स पे यहाँ पे रहोगे, लेसन 1 पे। अब गाइस, हमें जो है टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है एज अ बिगिनर, अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एज अ बिगिनर आपको कैसे शुरुआत करनी है, तो यहाँ पर जो आप नीचे एक फोटो देख रहे होगे, ठीक है, जिसपे आपका जो है वो हाथ बना हुआ है। ठीक है, आपका हाथ जो है वो बना हुआ है। अब इसमें हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे जो है आपको अपनी फिंगर्स को रखना है ताकि आपकी टाइपिंग जो है वो फास्ट हो सके। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली आपकी जो फिंगर होंगी, ये वाली फिंगर्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इनको शायद, है ना? हाँ, इंडेक्स फिंगर जो है उनको जो है आपको यहाँ पे रखना है। तो आपकी एक जो इंडेक्स फिंगर होगी वो आपकी एफ पे होगी एंड दूसरी जो है वो आपकी जे पे होगी। ये जो है आपकी इंडेक्स फिंगर्स की पोजीशन होने वाली है। अब गाइस, आपका एफ और जे पे जो है नीचे कुछ जो है यहाँ पे उठा उठा सा है। अब इसका मतलब ये है गाइस कि आपको जो है इनको फील करके टाइपिंग करनी है। यानी आप जब भी टाइपिंग करोगे तो आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये जो आपको दिए जाते हैं इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप जो इनको फील कर सको एंड आपको पता रहे कि एफ और जे कहाँ है। क्योंकि अगर आपने एफ और जे पता लगा लिए तो जब आप आगे टाइपिंग करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, एफ और जे तो उसके रिलेटेड जितने भी कीज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको एफ और जे पर जो है इस तरह से ये मिलता है, बिल्कुल नीचे आपको फील हो रहा होगा वो। तो उसके बाद एफ और जे पे उंगली रखनी है। उसके बाद आपकी दोनों मिडिल फिंगर यहाँ पे जो है एक ए पर है और एक जो है वो डी पर है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपके सारे हैंड्स हैं। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि कौन सा हैंड जो है वो आपको किस पर रखना है। और आपकी जो लास्ट फिंगर है वो एक ए पर है एंड जो है एक सेमीकोलन वाले बटन पर है।
तो इन दोनों कीज पर जो है हमारी लास्ट वाली फिंगर होगी। एंड जो हमारा थंब होगा, जो गाइस हमारा थंब है वो हमारा है स्पेस बार के ऊपर, ठीक है। जो हमारा स्पेस बार है उसके ऊपर हमारा क्या है, थंब है। दोनों थंब है, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट से दबाओ, राइटी हो राइट से दबाओ, ये आपके ऊपर है। थंब से कोई भी टाइपिंग नहीं होती, ठीक है। आप जो हो थंब से क्या कर सकते हो, बस स्पेस को आपको दबाना है। अब गाइस ये जो है हमारे हैंड्स की पोजीशन हो गई। अब आपको इसको कैसे करना है, अब गाइस सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट के जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके बेसिक्स में आ जाना है। अब गाइस बेसिक्स में यहाँ पे जो है हमारे पास 9 लेसन है, ठीक है। बेसिक्स में हमारे पास कितने 9 लेसन है। अब गाइस इन 9 लेसन को जो है आपको प्रैक्टिस करना है। तो गाइस अब जो है मैं आपको एक बार टाइपिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो आइडिया लग सके कि कैसे जो है ये वर्क करेगा। तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एफ है, तो एफ प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे, स्पेस जे, उसके बाद डी, स्पेस के, एंड ये जो है बीच में स्पेस है इनके, तो स्पेस को भी जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। आपकी स्पेस की भी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से बन जाएगी। तो मैंने काफ़ी आराम से किया एंड 87 WPM की स्पीड आ गई। अब गाइस जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपकी इतनी नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उंगलियों का कोऑर्डिनेशन कैसे होना है। तो आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपको जो है एक बार फिर से जो है इसको करते हैं ट्राई अगेन। तो यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो स्क्रीन पर कीबोर्ड बना हुआ है इसकी तरफ देखना है एंड एफ और जे को जो है फील करना है कि एफ और जे ये है, तो एफ ऐसे दबेगा, तो आप एफ दबाओगे, फिर स्पेस आगे स्पेस। आप एक बार में जो है इतनी तेज नहीं कर पाओगे, ये तो काफी ज्यादा छोटा टाइपिंग टेस्ट था, तो 87 की स्पीड आ गई इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप बिगिनर हो और करोगे तो आपकी स्पीड इतनी नहीं आएगी, हो सकता है आ भी जाए अगर आपने पहले कर रखी है। तो आपको बेसिकली अपनी हैंड एंड जो माइंड है उसके अंदर का कोऑर्डिनेशन बनाना है कि हाँ मैं ऐसे टाइपिंग कर सकता हूँ। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि आप जो यहाँ पे बेसिक्स में आप देखोगे कि 9 लेसन है, तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। इन सबको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है शिफ्ट की जाएंगी, यानी अभी तो जो है ये स्मॉल लेटर्स में स्मॉल वी है, मैं एक बार दिखाई देता हूँ। तो शिफ्ट में जैसे 1 गए, तो यहाँ पे जो है गाइस देखिए एफ आ गया ना, तो शिफ्ट दबा के जब आप एफ दबाएंगे तब कैपिटल एफ आएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये टाइपिंग करनी है। उसके बाद गाइस नीचे जो है हमारे पास डिजिट्स एंड न्यूमेरिक पैड का भी आता है। तो डिजिट्स यानी ये जो है ऊपर 1 2 3 4 है, एंड न्यूमेरिक पैड यानी ये जो साइड में है। तो इसको जो है अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ जो है जो आपका मेन कीवर्ड है, जो आपके अल्फाबेट्स हैं उन पर फोकस करना है। एक बार जब आपने इनमें स्पीड बिल्ड कर ली तो आप जो हो आसानी से टाइपिंग को कर पाओगे इन न्यूमेरिक पैड्स में भी। तो आराम से जो है आप 1 2 3 टाइप कर पाओगे। पहले आप ABCD को टाइप करना सीखो, मेरा मोटिव ये है। उसके बाद गाइस आप जो बिगिनर, एक्सपीरियंस एंड एडवांस तक जा सकते हो, ठीक है। अब आपको जो है अपने हैंड एंड आपके माइंड से कोऑर्डिनेशन बनाना है कि कैसे मैं इनको फील करके, ये जो हमारे पास एफ एंड जे है इनको फील करके जो है आगे टाइप कर सकता हूं। अब एक चीज और आप इसमें कर सकते हो, यहाँ पे जब आप पेंसिल वाले बटन पे जाओगे गाइस, यहाँ पे जो है आपको अपनी एक स्पीड डिसाइड कर लेनी है कि आप जो स्टार्टिंग में अपनी कितनी स्पीड चाहते हो। अगर आप 20 की सेट करते हो तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो अगर आप 20 की सेट करते हो एंड इनको जो है बार बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे जैसे जैसे इन फिंगर्स में दिखाया गया है, इस नीचे डायग्राम जो कीबोर्ड का बना है इसमें दिखाया गया है और लिखा भी आ रहा है कि एफ जे वाले पे पुट करो अपनी फिंगर्स को एंड उसके बाद एस दबाओ, उसके बाद फिर एस दबाया, एल दबाया, ए दबाया। तो इस तरह से आपको जो है अपनी स्पीड रखनी है एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। जब आप सारे लेसन्स कंप्लीट कर लोगे सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, बेसिक्स और शिफ्ट कीज। जब आप ये सारे कर लोगे उसके बाद आप बिगिनर पे जाओगे एंड ये करोगे बेसिक्स एंड शिफ्ट कीज। जब आप इतना कर लोगे ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड 20 से ऊपर हो जाएगी, गारंटेड 20 से ऊपर हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो 20 से ऊपर आपकी चली जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है एक्सपीरियंस और एडवांस वाले प्रैक्टिस करने हैं। एक्सपीरियंस ए बी है, सिंपल है ये भी, तो आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों प्रैक्टिस कर लेने हैं। जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड जो है 30 और 40 तक पहुंच जाएगी। तो यानी आपको जो है एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड तक पहुंचने का तरीका मैंने आपको बताया, कैसे आपकी फिंगर्स आपको कीबोर्ड पर रखनी है ये भी बता दिया, यही सबसे मेन है। एंड कौन सी फिंगर से कौन सा बटन दबेगा ये भी जो है यहाँ पे हमें ये बताता है। जैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है बेसिक्स में हम गए 5th पे, तो अभी जो है सिर्फ हमारी होम रो चल रही है, इसको हम बोलते हैं होम रो। जो यहाँ पे जे के जो बीच वाली मिडल रो है इसको होम रो बोलते हैं, यानी हमारी जो फिंगर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं इसलिए। उसके बाद गाइस एक्सपीरियंस वाले में एक बार मैं आपको, जैसे ए है, अब हम डी वाले, तो यहाँ पे जैसे ही डी पे क्लिक किया तो डी वाले सारे आ गए। डी ए डी, डी ए डी, डी ए डी, डी ए एन हो गया ना, डी एन डी एन डी एन डी एन डी एन डी एन। स्पेस देंगे, एक सेकेंड क्या हुआ, स्पेस देंगे तो अच्छा करते जाना डी एन। तो इस तरह से आप जो टाइपिंग स्पीड जब अपनी बढ़ाओगे करोगे, तो देखो यहाँ पे 55 की आ रही थी। तो ऐसे जो है आप जो अगर तेजी से करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होगी एंड आपकी स्पीड जो है वो काफी अच्छे से बढ़ जाएगी।
अब भाई चलिए बात कर लेते हैं उन एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी स्पीड एवरेज है एंड चाहते हैं कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए, यानी 30-40 की स्पीड ले आते हैं, अब चाहते हैं कि 60-70-80 की स्पीड जाए। तो 60-70-80 की स्पीड जो है वो इससे तो नहीं होगी कि ये DAN टाइप कर लिया, इससे नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस रैपिड टेस्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ये रैपिड टाइपिंग वाला जो है सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाने जाना है, आपका यहाँ पर एडवांस में आपको चले जाना है, ठीक है। एंड ये जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, अच्छे से तो ध्यान से सुनना। एडवांस में चले जाना है एंड एडवांस में जाके आपको लेसन 1 से लेसन 17 तक देखने को मिलेंगे। अब गाइस मान लीजिए कि आपकी अभी जो स्पीड है आपको 30 है या 35 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपकी स्पीड जो है वो 35 है, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्पीड 35 है, तो आप जो क्या करोगे, इसको 40 पे सेट कर दोगे। इसको किस पे सेट कर दोगे, 40 पे। अगर आप 35 पे करना चाहो तो 35 पे कितने पे भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन अभी आप जो इसको सेट करोगे 40 पे, अगर स्पीड आपकी 35 है एंड यहाँ पे आ जाओगे। अब इस टाइपिंग टेस्ट को करना शुरू करोगे, आपकी स्पीड जो है, जैसे आपने इस पूरे टाइपिंग टेस्ट को पूरा किया, तभी जो है वो आपको लेसन 2 पे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको जो है 40 की स्पीड पे ही ये जो 17 के 17 लेसन है इनको कंप्लीट करना है, सिर्फ 40 की स्पीड पे, सिर्फ 40 की स्पीड पे। आपको हर किसी में 40 की स्पीड लानी है, कभी आपकी 38 आएगी, कभी आपकी 32 आएगी, कभी आपकी 35 आएगी, ठीक है। लेकिन जब तक आपको अगले चैप्टर पे, अगले लेसन पे जंप नहीं करना है, जब तक कि आपकी जो स्पीड है वो 40 ना आ जाए, ठीक है। ये खुद पे खुद कह देता है कि गो टू नेक्स्ट लेसन और एक ट्राई अगेन, दो ऑप्शन आते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपको तभी गो टू नेक्स्ट लेसन जाना है जब आपकी स्पीड 40 की आ जाए, खुद से नहीं जाना है, ठीक है। तो जब आपकी स्पीड सब में 40 की आ जाएगी, उसके बाद आप दोबारा क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, अब इसको कर दोगे आप 45, 40 की आ गई थी हमारी, अब इसको कर दोगे 45। अब गाइस यहाँ पे आओगे एंड लेसन 1 से लेकर लेसन 17 तक 45 की स्पीड लाओगे, समझ गए। 45 की स्पीड आप लाओगे कहां से, लेसन 1 से लेकर लेसन 17 तक, पूरी 40 की। अब 40 तक तो आ गई, तो 45 की स्पीड लाओगे, ठीक है। जब आपकी सब में 45 आ जाती है, तो आप जो हो यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे कर दोगे 50, यानी आपको बेसिकली 5-5 करके स्पीड को बढ़ाना है। अब आप एक बार करोगे नहीं होगा, 2 बार करोगे नहीं होगा, लेकिन तीसरी चौथी बार में आपकी स्पीड जो है इंक्रीज होगी। अगर 35 थी 38 होगी एंड एक टाइम पे 40 आएगी, और एक बार किसी लेसन में 40 आ गई तो नेक्स्ट पे जंप कर जाओ, जो आपने सेट कर रखी है अगर वो आती है तो नेक्स्ट लेसन करते जाओ, और जब पूरे 17 लेसन हो जाए उसी एक स्पीड के ऊपर, तो स्पीड को 5 से बढ़ा दो। ऐसे गाइस जब आप करोगे तो 3-4 महीने तक अगर आप डेली करते हो, तो आपकी स्पीड जो है जहां पर आप अभी हो उससे डबल ही हो जाएगी। यानी अगर 30-40 पे हो तो 60-70-80 के करीब आप जो पहुंच जाओगे, अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो, एंड कितने टाइम तक आपको प्रैक्टिस करनी है इसका तो देखो कोई जवाब नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बनोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस चीज को। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।